नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब आ जाए, पैसा, शोहरत, आराम। हम मेहनत भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तब दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक पल में आपका देखने का नजरिया ही बदल जाए तो क्या होगा? आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी को कैसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको चौंका देगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अंदर हमारे नजरिए की होती है। कभी कभी पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस हमें अपनी सोच बदलनी होती है। आज का यह वीडियो आपको यही सिखाएगा, और मैं वादा करता हूं, अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आप जिंदगी को एक नई नजर से देखना शुरू कर देंगे। एक कहानी एक अमीर इंसान की, जिसे जिंदगी ने एक ऐसा झटका दिया कि उसने जीने की वजह ही खो दी। लेकिन एक युवा लड़के ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। और इसके बाद हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की उस कहानी की, जिसने आज भी हजारों लोगों का जीवन बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में भागते रहते हैं, ज्यादा पैसे के लिए, बड़ा घर पाने के लिए, बेहतर नाम कमाने के लिए। लेकिन कभी कभी जब जिंदगी एक छोटा सा झटका देती है, तब समझ आता है असली कीमत क्या है। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत अमीर आदमी की है, जिसका नाम था विराज मल्होत्रा। विराज के पास सब कुछ था, करोड़ों का बिजनेस, आलीशान बंगला, लग्जरी कारें और दुनिया की हर सुख सुविधा। वो मेहनत करता, अपने जिंदगी से खुश था। वो सोचता था, मेरे पास सब है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह विराज उठा। उसने देखा, सामने रखे गुलाब के फूल लाल नहीं दिख रहे। वो सोचता है, शायद लाइटिंग की वजह से होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें सही से रंग नहीं पहचान पा रही हैं। डरते डरते वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, मिस्टर विराज, आपके विजन में एक दुर्लभ समस्या आ गई है। आप अब सिर्फ नीले रंग की चीजें ही देख पाएंगे, बाकी सभी रंग आपकी नजरों से गायब हो जाएंगे। विराज को जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मैं रंगों की खूबसूरती ही ना देख पाऊं, तो ये जिंदगी किस काम की। उसे लगा जैसे दुनिया काले सफेद हो गई, सिर्फ नीला बचा। विराज ने हर जगह समाधान ढूंढने की कोशिश की। दुनिया के बड़े डॉक्टर, नए नए इलाज, चश्मे, थेरेपी, लेकिन सब बेकार। एक महीने में वो उदास गुस्सैल बन गया और लगभग टूट चुका था। वो खुद से कहने लगा, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, लेकिन एक छोटी सी चीज ने मुझे कमजोर कर दिया। उसके घर के नौकर, दोस्त सब परेशान थे। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो सोच रहा था, क्या अब मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजारूंगा? और तभी अचानक एक दिन उसके गेट पर एक 18 साल का लड़का आया। उसका नाम था विहान। वो बोला, सर, मुझे पता चला कि आपको रंग दिखाई नहीं देते, सिर्फ नीला दिखता है।
विराज ने चिढ़कर कहा, हाँ तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? विहान मुस्कुराया और बोला, मैं इलाज नहीं कर सकता, लेकिन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं। विराज ने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक अलग ही विश्वास था। विराज ने कहा, बोलो क्या सॉल्यूशन है? वो एक छोटा सा नीले रंग का चश्मा लेकर आया। उसने कहा, इसे पहन लीजिए। विराज ने गुस्से में कहा, मुझे और कोई चश्मा नहीं चाहिए। विहान बोला, सर बस एक बार पहनकर तो देखिए। विराज ने चश्मा पहना और हैरान रह गया। जो काम बड़े बड़े उपाय न कर पाए वो इसने कर दिखाया। उसे लगा जैसे दुनिया फिर से रंगीन हो गई हो। असल में वो चश्मा एक फिल्टर था जो हर चीज को नीला दिखा रहा था। इससे फर्क नहीं पड़ा कि असल रंग क्या है, लेकिन विराज का दिमाग सोचने लगा, दुनिया अब वैसी ही है जैसी मैं देखना चाहता हूं। दोस्तों, इस छोटे से चश्मे ने विराज को एक बड़ा सबक सिखाया। हमारी जिंदगी बदलने के लिए कई बार दुनिया नहीं, बस हमारा एक नजरिया बदलना होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्या बाहर है, बड़ी है, पैसा कम है, लोग गलत हैं, हालात खराब हैं। कई बार हम शांत दिमाग से सोचते नहीं, तुरंत नतीजे पे पहुंचते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे ही दुनिया दिखने लगती है। विराज अब फिर से खुश था क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस और सॉल्यूशन माइंडसेट सीख लिया था। अगर आप जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, हर समस्या का हल बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। समस्या है तो समाधान भी होगा। कहते हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो समाधान क्या चीज है? बस जरूरत है शांत दिमाग की, सब्र की। नजरिया बदलो, तरीका बदलो और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। आज ही तय कीजिए आप किस नजरिए से जिंदगी देखना चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, तो आपको वही दिखेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि उम्मीद है, लोग अच्छे हैं, तो जिंदगी सुंदर लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपना नजरिया बदल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी वैसी ही होती है जैसी आप उसे देखते हैं। अगर हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो हमें अपना नजरिया बदलना होगा। अक्सर हम सोचते हैं हालात खराब हैं, लेकिन शायद वो हालात नहीं बल्कि हमारी सोच है जो हमें रोक रही है। अब मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो इसी नजरिए पर आधारित है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग बुरे हैं, हालात खराब हैं, दुनिया गलत है, मैं खुश कैसे रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह एक गिलास लेकर आना और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर पीना। वो व्यक्ति चौंक गया लेकिन मान गया। अगले दिन वो नमक डालकर पानी पीता है और तुरंत थूक देता है। कहता है, ये तो बहुत कड़वा है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, अब चलो उसी नमक को पास वाली झील में डालो और झील का पानी पियो। वो पानी पीता है,
और कहता है, ये तो मीठा है। बुद्ध ने कहा, नमक वही है, बस बर्तन बदल गया। अगर तुम अपने मन को छोटा रखोगे तो हर छोटी समस्या तुम्हें कड़वी लगेगी। अगर तुम अपने दिल और सोच को झील जितना बड़ा कर लोगे तो वही समस्या तुम्हारे जीवन में महत्व नहीं रखेगी। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने समझा, समस्या दुनिया में नहीं, हमारे दिल की गहराई में है। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में एक ही संदेश छुपा है। दुनिया नहीं बदलती, हमारा नजरिया बदलता है। विराज ने चश्मा पहनकर अपनी जिंदगी को नया रंग दिया। उस आदमी ने दिल को बढ़ाकर नमक के स्वाद को बदल दिया। और यही हमें सीखना है। हमारे हालात, हमारी समस्याएं कभी कभी वही रहेंगी, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं वो ज्यादा जरूरी है। वो पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कठिन है, सोचिए, क्या आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है? क्या आपको अपना दिल झील जितना बड़ा करने की जरूरत है? क्या आपको अपना खुद का नीला चश्मा पहनने की जरूरत है? तो दोस्तों, आज का फैसला कीजिए। आप अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आप रोते रहेंगे कि दुनिया बुरी है, या चश्मा पहनकर दिल बड़ा करके जिंदगी को एक नई दिशा देंगे? अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपना नजरिया बदल रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, दुनिया वही रहती है, पर उसे देखने का नजरिया सब बदल देता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि हम बस कश्ती चला रहे हैं और किनारा ही नहीं मिल रहा, बस अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जो लोग रुकते नहीं, वही इतिहास बनाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन बेहद पिछड़ा। उसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अनुज। अनुज का सपना था, मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसके सामने बहुत सी रुकावटें थीं। गरीबी, पढ़ाई के संसाधनों की कमी, और सबसे बड़ी रुकावट लोगों का ताना। गांव वाले कहते, तेरा बाप खेत में काम करता है, तू इंजीनियर बनेगा? दिन में सपने देखना छोड़। लेकिन अनुज की मां हमेशा कहती, अगर नदी पत्थर को काट सकती है तो तू भी अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। अनुज दिन में खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने देखा कि अनुज फटी हुई चप्पल में ठंड में कांपता हुआ स्कूल आया है। प्रिंसिपल ने पूछा, इतनी ठंड में ऐसे क्यों आया बेटा? अनुज ने मुस्कुराकर कहा, सर, सपने पूरे करने के लिए शरीर को नहीं, हौसलों को गर्म रखना पड़ता है। प्रिंसिपल उसकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी फीस माफ कर दी और किताबें दिला दी। अनुज ने मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया वो बस 1 अंक से फेल हो गया। गांव वालों ने ताना मारा, देखा, कहता था इंजीनियर बनेगा,
ये लो इंजीनियर, अनुज टूट गया। एक रात वो चुपचाप गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठा रहा। वहीं उसे गौतम बुद्ध मिले। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? अनुज ने अपनी सारी कहानी सुना दी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो उस नदी को, सालों से वो इसी रास्ते बह रही है। हजारों पत्थरों से टकराई लेकिन कभी रुकी नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था मैं जहां चाहूं वहां बह सकती हूं। तो तुम क्यों रुक गए? उस रात अनुज ने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अगले साल अनुज ने फिर से परीक्षा दी और इस बार पूरे जिले में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली, शहर में पढ़ाई का मौका मिला। शहर में जाकर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी। दूसरों के घर ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार 6 साल बाद अनुज एक सरकारी इंजीनियर बन गया। उसे प्रोजेक्ट के तौर पर अपने ही गांव में सड़क बनवाने का काम मिला। जिस रास्ते पर वो कभी नंगे पैर स्कूल जाता था, आज उसी रास्ते पर वह अपने नाम की पट्टी लगवा रहा था। इंजीनियर अनुज, सड़क निर्माण परियोजना। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। वो अनुज जो एक वक्त उनका मजाक बनता था, अब गांव की शान बन गया था। कहानी का सार। दोस्तों, अनुज कोई सुपर हीरो नहीं था। उसके पास कोई जादू नहीं था। वो भी आपके और मेरी तरह आम इंसान था, लेकिन उसके पास बस एक चीज थी, अटूट विश्वास और न रुकने वाली मेहनत। देखा जाए तो मुश्किलें किसे नहीं आती, संघर्ष सभी को करना पड़ता है। सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तब जाके उसमें चमक आती है। अगर आप भी जिंदगी में रुकावटों से परेशान हैं, तो याद रखिए, नदी हो या इंसान, जो बहना नहीं छोड़ते वो मंजिल जरूर पा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मंजिल अगले ही मोड़ पर हो। रुकिए, जी हाँ, एक पल रुकिए। जब आप गुस्से में हों तो पहले रुकें, थोड़ा सोचें और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। जी हाँ, यही एक तरीका स्थिति को संभालने और संबंधों को बचाने में आपकी मदद करता है। क्यों? रुक कर प्रतिक्रिया देना है जरूरी। तत्काल प्रतिक्रिया आपके दिमाग और दिल को बाधित कर देती है। गलत कॉम्प्लेक्स सोच, घातक शब्द या लापता समझदारी के रूप में। गहरी सांस लेकर या 10 तक गिनकर आप अपने शरीर से गुस्से की तीव्रता को कम कर सकते हैं। ये कैसे करें? 4 स्टेप मॉडल। पहचानिए संकेत। जब आपकी सांस तेज हो, जब कंधे कस जाएं या जब चोटी पर कुछ बोलने का मन करे, तब समझिए कि आप गुस्से की ओर बढ़ रहे हैं। उसी वक्त खुद को समझाइए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लें, 10 तक गिनती करें, कुछ मिनट, सेकंड का ब्रेक लें, फिर प्रतिक्रिया दें। दिमाग को सक्रिय करें, खुद से पूछें, मैं कौन बनना चाहती हूँ। अपने जिम्मेदारी या मूल्यों की झलक पाएं, जैसे सम्मान, संवेदनशीलता, इन सब का लिहाज रखें।
सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें, संवाद में सहयोग का रास्ता चुनें, समस्या का समाधान खोजें, न कि आरोप लगाने का। गुस्सा संभालने के प्रमुख फायदे क्या क्या होंगे? शांति से निर्णय लेने में मदद होगी, परिस्थिति संभल जाएगी, रिश्ते संभल जाएंगे, क्योंकि आप सोच समझ कर बात करते हैं। खुद का और दूसरों का सम्मान बरकरार रहेगा, क्योंकि आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं। गुस्सा एक नकारात्मक ऊर्जा है, फिर वो सही दिशा में जाए तो सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ बढ़ेगी, क्योंकि आप गुस्से को समझकर संभालते हैं। रुकें, शांत हों, सोचें, सही रूप से बोलें। यही 4 चक्र आपको गुस्से की पूरी ताकत का ठीक उपयोग करना सिखाते हैं। अभ्यास करें, आत्म जागरूक बनें और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लें। ये तरीका न केवल आपके गुस्से को काबू में रखता है, बल्कि आपको बेहतर इंसान, बेहतर साथी और बेहतर नेता भी बना सकता है। अगर आपके पास किसी विशेष स्थिति का उदाहरण है जहां आप बुझाते समय रुक गए थे या रुकते वक्त मुश्किल आई, तो जरूर शेयर करें। जैसे कि क्रिकेट में जब गेंदबाज गेंद फेंकता है, तब बल्लेबाज कुछ सेकंड ही सही रुकता है, समझता है और फिर गेंद की हिसाब से बल्ला घुमाता है। आज हम सुनेंगे ऐसी ही एक कहानी जो हमें बताएगी महत्व एक सुनहरे शब्द का, यानी कि गोल्डन वर्ड, वेट। कहानी, जीवन का वह एक क्षण। लोकेश एक तेज तर्रार युवा था, काम में होशियार लेकिन गुस्से का भी निडर। ऑफिस में किसी गलत ईमेल या ट्रैफिक में देरी, बस कुछ ही सेकंड में उसने अपनी आवाजें तेज कर दी। लोग कहते, लोकेश जरा धीमे बोल ले, नीयत भले की हो, लेकिन गुस्सा ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा आता है। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने गलती से उसकी रिपोर्ट डिलीवर नहीं की। लोकेश भड़क गया। शोर, चिल्लाहट और जूनियर की आंखों में डर। जूनियर बेचारा सहम सा गया। जो काम होना था वह हो ना पाया और डांटने में वक्त गया, सो अलग घर जाके बचा हुआ काम करना पड़ेगा। ये सोचते हुए लोकेश घर पहुंचा तो घर पे बीवी बच्चे तैयार होके बैठे थे। लोकेश के घर पे आने के बाद सबका साथ में जाने का प्रोग्राम था, जिसे गुस्से और ऑफिस के काम के वजह से लोकेश भूल गया था। न जाने के कारण पत्नी से झगड़ा हुआ, बच्चे नाराज हुए, घर का माहौल भी खराब हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे खामोश थे। लोकेश ने महसूस किया कि ये गुस्से का आंधा तूफान मेरी जिंदगी में क्या छोड़ गया। तभी उसने तय किया, अब सुधरना पड़ेगा। लोकेश ने गूगल किया, हाउ टू कंट्रोल एंगर। उसे वो वीडियो दिखा, पॉज, गहरी सांस लेना, फिर बोलना। वहीं उसे ज़ेन साधु की कहानी मिली। एक साधु एक नदी में ध्यान कर रहा था, तभी एक नाव आके उससे टकराई। साधु का ध्यान भंग हुआ। साधु को गुस्सा आया, उसे लगा कोई जानबूझ के परेशान कर रहा। शाप देने के लिए उसने आंखें और मुंह खोला तो देखा कि नाव तो खाली है, उसमें कोई नहीं। तब उसे समझ में आया कि गुस्सा बाहरी नहीं, आंतरिक होता है और उसे आपको ही संभालना होता है। लोकेश को भी ये बात समझ में आ गई। लोकेश ने रोज एक नियम बनाया। पहली सांस, जब गुस्सा आए गहरी सांस लें। दूसरी सांस, 10 तक गिने। तीसरी सांस, खुद से पूछें, क्या मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान।
एक दिन ट्रेन में कोई उसे धक्का दे गया। पहली बार में हाथ उठाते उठाते उसने रुक कर गहरी सांस ली, 10 गिने और खुद से पूछा, क्या ये लड़ाई मेरे जीवन गुजरा वक्त और शांति वापस लाएगी? नहीं। तो लोकेश मुस्कुराकर शांति से कहा, भाई ध्यान रखना, और आगे चला गया। कुछ महीनों में लोकेश बदल गया। ऑफिस में टीमें उजागर हुईं क्योंकि गुस्सा नहीं आया। घर में बच्चे बोलते, पापा अब अच्छे से बात करते हैं। एक दिन जब लोकेश के दोनों बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, तब छोटे भाई का धक्का बड़े भाई को लगा। ड्राइंग थोड़ी खराब हुई। छोटा बोला, सॉरी भैया। बड़े भाई ने बिना चिढ़े कहा, इट्स ओके, ध्यान रखो। ये देख के लोकेश को बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी मुझसे सीख रहे हैं, अच्छे संस्कार ले रहे हैं। वो अपने जूनियर्स को कहता, पहले एक गहरी सांस लो, फिर कहते हैं। यही सीख लोकेश ने अपने ऑफिस के नॉलेज सेशन में साझा की। पॉज बिफोर यू रिएक्ट। एक सांस, सोचो फिर बोलो। लोकेश अब कहता है, जब तुम अपनी पहली सांस को पहचान लेते हो, तब शब्द और कार्य तुम्हारी पसंद बनते हैं, गुस्सा नहीं। पहले रुको, गहरी सांस लेकर गुस्से को अगली वाणी से पहले रोकें। दूसरी गिनती करो, 10 गिनने से तर्क और संयम लौटते हैं। तीसरा सवाल, क्या मेरे बेटे बेटी परिवार स्वास्थ्य को इससे लाभ होगा? जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना स्वाभाविक और शांत बनेंगे। जब आप अंदर की एक सांस को महत्व देते हो, तब आप बाहर की दुनिया को शांत रूप से नियंत्रित कर पाते हैं। इस कहानी के जरिए आप दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि पॉज पावर, गुस्से में रुकना ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके पॉज मोमेंट का अनुभव क्या रहा?